मात्र ज्ञान दर्शन सुख वीर्य में तो नहीं है, वे तो अचेतन, चेतनता चेतनता एक साथ रहती। आचार्य अकलंक स्वामी ने स्वरूप संबोधन पंचविंशतिका नाम का एक ग्रंथ, तो 26 श्लोक है। एक मंगलाचरण का तो उसको निर्गुण कर दिया, विषय प्रतिपादक 25, पंचविंशतिका स्वरूप संबोधन आध्यात्मिक ग्रंथ है, न्यायपर। तो उसके मंगलाचरण में ही इस बात से शुरुआत की, मुक्ता मुक्त के रूपो या चेतना चेतना। सिद्ध भगवान मुक्त है कि अमुक्त? सिद्ध भगवान मुक्त है कि अमुक्त? कैसे हैं अमुक्त? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से पूर्ण तैयार रहित हो गए, इसलिए तो मुक्त है। पर उनके अपने अनंत अनंत गुण, उनके अपने अनंत अनंत पर्याय, उनके अपने असंख्यात प्रदेश, उनका अपना अनंत वैभव, वो तो वहां है ना, उससे थोड़ी छूटे, तो कहाँ मुक्त है? अमुक्त है। ऐसे ही फिर कहा चेतना चेतनात्मक को, कि ज्ञान दर्शन अपेक्षा तो चेतन, और बाकी में तो चेतनता नहीं है, अचेतन। तो ये भी परस्पर विरोधी नहीं है। यानी जिस आत्मा में ज्ञान दर्शन रह रहे, उसी आत्मा में सुख वीर आदि अनंत अनंत गुण रह रहे, और ज्ञान दर्शन चेतनात्मक और सुख वीर आदि अचेतन। अच्छा, मूर्ति का मूर्ति विरोधी अविरोधी कैसे? वर्णादि वाला आकार तो नहीं है, इसलिए तो अमूर्त है। परंतु अपने असंख्यात प्रदेशों का कोई आकार नहीं है, ऐसा थोड़ी है। ज्ञानाकार है, व्यंजन पर्याय है, यहां ले तो शरीराकार, सिद्ध भगवान में ले किंचित न्यून शरीराकार, तो कहां सर्वथा अमूर्त है? ज्ञायक ज्ञाकार, ज्ञानाकार, ज्ञानाकार है इसलिए मूर्त, पर वर्णादि वाला आकार नहीं है, इसलिए अमूर्त। ये उत्तर यहां दे रहे हैं। परस्पर विरोधी और अविरोधी समस्त धर्मों का एक साथ एक तो परस्पर विरुद्ध चैतन्य अचैतन्य, भव्यत्व अभव्यत्व आदि धर्मों का एक साथ एक आत्मा में रहने का प्रसंग आ जाएगा। अब यहाँ अचैतन्य मतलब जड़ का, यानी स्पर्श गंध बढ़ने आदि, ये एक साथ नहीं रह सकते। भव्य भव्य सम्यत्व प्राप्ति की योग्यता और अयोग्यता, ये एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए परस्पर विरोधी संपूर्ण धर्म एक आत्मा में रहते हैं। अनेकांत का यह अर्थ नहीं समझना चाहिए। तो क्या समझना चाहिए? किंतु अनेकांत का यह अर्थ समझना चाहिए कि जिन धर्मों का जिस आत्मा में अत्यंत अभाव नहीं है, वे धर्म उस आत्मा में
किसी काल और किसी क्षेत्र की अपेक्षा युगपत भी पाए जा सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं। यानी नित्यता, अनित्यता, एक, अनेक, तत्, अतत्, सत, असत, ये एक साथ रह सकते हैं, ये हम मान रहे हैं। इस प्रकार जबकि समीचीन और असमीचीन रूप इन दोनों श्रद्धाओं का क्रम से एक आत्मा में रहना संभव है, तो कदाचित किसी आत्मा में एक साथ भी उन दोनों का रहना बन सकता है। यह सब कथन काल्पनिक नहीं है, क्योंकि पूर्व स्वीकृत अन्य देवता के अपरित्याग के साथ साथ अरिहंत भी देव है, ऐसा अभिप्राय वाला पुरुष पाया। दोनों एक साथ रह सकते। तो शत्रु और मित्र, कोई एक व्यक्ति एक साथ शत्रु और मित्र हो सकता है, किसी एक की अपेक्षा शत्रु, वो एक की अपेक्षा मित्र, तो वो शत्रु मित्र दोनों एक साथ। ऐसे ही यहाँ किसी अपेक्षा मिथ्यात्व, किसी अपेक्षा सम्यक्त्व, तो दोनों एक साथ। यानी पहले अन्य देवी देवताओं को मानता था, वो मान्यता भी नहीं छूटी और अंतादि को मानने लगा, ये मान्यता भी चल रही। इस तरह दोनों एक साथ। अब भाव, 5 प्रकार के भावों में से तीसरे गुण स्थान में कौन सा भाव है? समाधान, तीसरे गुण स्थान में क्षयोपशमिक भाव। अब इस पर पूरी चर्चा चलेगी। क्यों? पहले अपन ने देखा था सम्यक मिथ्यात्व रूप जो दर्शन मोहिनी की एक प्रकृति, उसके उदय में ही तीसरा गुण स्थान बन रहा है। तो फिर से अवधिक भाव कहना चाहिए। यानी मिथ्यात्व के उदय में पहला, अनंतानुबंधी के उदय में दूसरा, और सम्यक मिथ्यात्व के उदय में तीसरा। तो अवधिक भाव कहना चाहिए। और यहाँ कह रहे हैं क्षयोपशमिक। तो क्यों कह रहे? बहुत सुंदर मीमांसा है, अपन ये पूरा देखते हैं, फिर इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त होने वाले जीव के क्षयोपशमिक भाव कैसे संभव? यानी मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय था, फिर उसके सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया, तो वो तीसरे में पहुंच गया। तो क्षयोपशमिक भाव कैसे हुआ? अवधिक हुआ। यानी सम्यक मिथ्यात्व के उदय में तीसरे में आया। समाधान वह इस प्रकार है। वर्तमान समय में मिथ्यात्व कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय होने से और सत्ता में रहने वाले उसी मिथ्यात्व कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभाव लक्षण उपशम होने से और सम्यक मिथ्यात्व कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय होने से सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान पैदा होता है। इसलिए वह है क्षयोपशमिक। क्षयोपशमिक की परिभाषा घटित कर दी। अब वो एक खींचातानी वाली परिभाषा। कैसे खींचातानी वाली? जब अपन ने देशघाती और सर्वघाती प्रकृतियों का विभाजन देखा था, उस समय सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति को तो सर्वघाती में लिया था। देशघाती 26, सर्वघाती 21। तो सर्वघाती दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये सर्वघाती दर्शन मोहिनी की। तो सर्वघाती जब है तो उसके उदय में क्षयोपशमिक भाव कैसे बनेगा? यानी क्षयोपशमिक भाव की तो ये शर्त कि वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का
उदयाभावी क्षय, और उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का भविष्यकालीन, उनका सदवस्थारूप उपशम, और देशघाती का उदय। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति तो सर्वघाती, तो आप उसका उदय बना रहे तो क्षय समय भाव कैसे हुआ? मिथ्यात्व भी सर्वघाती और सम्यक मिथ्यात्व भी सर्वघाती, और क्षय उपशम में तो देशघाती का उदय चाहिए। आप यहाँ बना रहे सम्यक मिथ्यात्व कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय, इसलिए क्षय उपशम। ये औपचारिक। कैसे औपचारिक? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति जात्यंतर सर्वघाती, यानी शेष 20 प्रकृतियों जैसा सर्वघाती बना इसमें नहीं है। क्या मतलब? शेष जो केवल ज्ञाना वर्णादि 20 प्रकृति में, उनमें देवदारू जैसा अनुभाग, अस्थि जैसा अनुभाग और शैलखंड जैसा अनुभाग, ये तीनों प्रकार के अनुभाग थे। पर जो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, इसमें मात्र देवदारू के अनंत में भाग जैसा अनुभाग, अस्थि जैसा और शैलखंड जैसा तो बिल्कुल ही नहीं। अस्थि जैसा और शैलखंड जैसा तो बिल्कुल ही नहीं, देवदारू जैसा, पर उसका भी अनंतमा भाग। यानी मान लो देवदारू जैसा अनुभाग 100 है, तो इसमें उसका मात्र 1 है, इतना छोटा। इसलिए इसे कहा जात्यंतर सर्वघाती। एक दूसरा, ना इसका बंध होता और ना इससे किन्हीं कर्मों का बंध होता, मात्र इसका उदय आता और सत्ता में भी रहती। सम्यक का निमित्त पाकर उसके 3 टुकड़े हो जाते, तब फिर मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की सत्ता आ जाती। तीसरे गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व का उदय आता, परंतु इन परिणामों से किन्हीं नए कर्मों का बंध नहीं होता। यानी स्वयं सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का भी बंध नहीं होता और इन परिणामों का निमित्त पाकर अन्य कर्मों का भी बंध नहीं होता। इसलिए जाते, यानी ना स्वयं इसका बंध और ना इसके कारण अन्य का बंध, ये जात्यंतर सर्वघाती। इसलिए कथनचित देशघाती मानकर यहाँ उस संबंधी भाव को क्षयोपशमिक भाव सिद्ध किया। अब इस पर से प्रश्न, तीसरे गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय होने से वहां औधिक भाव क्यों नहीं कहा? कि उदय में होने वाला भाव तो औधिक कहलाता। समाधान नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जिस प्रकार सम्यक्त्व का निरन्वय नाश होता है, उस प्रकार सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से सम्यक्त्व का निरन्वय नाश नहीं पाया जाता। इसलिए तीसरे गुणस्थान में औदयिक भाव न कहकर क्षयोपशमिक भाव कहा। यानी मिथ्यात्व का उदय, यानी अन्य कर्मों के बंध में कारण और सम्यक्त्व का पूर्णतया अभाव करने का कारण। सम्यक मिथ्यात्व का उदय ना तो अन्य कर्मों के बंध का कारण और न सम्यक्त्व का पूर्णतया नाश करने का कारण। इसलिए औदिक भाव ना कहकर क्षयोपशमिक भाव का मिश्र, यहाँ मिश्र स्थिति है, इसलिए मिश्र।
फिर स्पर्श शंका। सम्यक मिथ्यात्व का उदय सम्यक दर्शन का निरन्वय विनाश तो करता नहीं है, फिर उसे सर्वघाती क्यों कहा? एक और आप सर्वघाती प्रकृतियां गिनाते हैं तो उसमें सम्यक मिथ्यात्व को गिनाते, और यहाँ कह रहे हुए सम्यक का निरन्वय नाश नहीं करता, तो फिर सर्वघाती क्यों कह रहे? देशघाती कहिए ना। समाधान, ऐसी शंका ठीक नहीं, क्योंकि वह सम्यक दर्शन की पूर्णता का प्रतिबंध करता है। इस अपेक्षा से सम्यक मिथ्यात्व को सर्वघाती कहा है, यानी पूरा नाश तो नहीं करता और पूरा सम्यक तो होगा भी नहीं, सम्यक के साथ मिथ्यात्व भी चलता रहेगा, तो पूर्णता का नाश करता है, इसलिए सर्वघाती शंका। जिस तरह मिथ्यात्व के क्षय उपशम से सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान की उत्पत्ति भुतलाई है, उसी प्रकार वह अनंतानुबंधी कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के क्षयोपशम से होता है, ऐसा क्यों नहीं कहा? यानी आपने मिथ्यात्व में तो घटित किया कि मिथ्यात्व के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं के भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सद्वस्थारूप उपशम और सम्यक मिथ्यात्व का उदय। ऐसे ही आप अनंतानुबंधी में भी घटा लें, तो नहीं घटा रहे। समाधान, नहीं, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय चारित्र का प्रतिबंधक है, इसलिए यहाँ उसके क्षयोपशम से तृतीय गुणस्थान नहीं कहा गया। ये मात्र चारित्र के घातने में ही समर्थ है। दूसरा इसका ये भी कारण कि मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये तीनों दर्शन मोहिनी के मूल प्रकृति एक, उसके ये तीन टुकड़े अनंतानुबंधित एकदम अलग, चारित्र मोहिनी की प्रकृति, वो दर्शन मोहिनी की तो है नहीं, तो उस पर क्षय उपशम कैसे घटित होगा? जो अनंतानुबंधी कर्म के क्षय उपशम से तीसरे गुणस्थान की उत्पत्ति मानते हैं, उनके मत से सासाधन गुणस्थान को औदयिक मानना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरे गुणस्थान को औदयिक नहीं माना गया है। यानी आचार्य श्री वीरसेन स्वामी के सामने कोई ऐसी मान्यता भी चलती है, तीसरे गुणस्थान को अनंतानुबंधी कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होना मानना, उसका निषेध करते हुए कहा, यदि ऐसा मानेंगे तो फिर सासाधन गुणस्थान को औदयिक मानना पड़ेगा, पारिणामिक नहीं कह सकेंगे। पहले पारिणामिक सिद्ध किया था दूसरे गुणस्थान को, औदयिक का निषेध किया था। क्यों? तर्क यही दिया था कि पहले से चौथे गुणस्थान तक दर्शन मोहिनी की मुख्यता से देखना है, यानी चार गुणस्थानों में कर्म मतलब दर्शन मोहिनी, बाकी कर्म अभी हम गिनेंगे। यदि आप अनंतानुबंधी के कारण तीसरा बनाओगे तो दूसरा तो सीधा अनंतानुबंधी के कारण बन ही रहा, तो फिर उसे भी औदयिक कहना पड़ेगा, और जो कि उचित नहीं है। अभी और भी इस पर बहुत सुंदर मीमांसा है, औपशमिक तो आदि को लेकर के भी अभी का समय हो गया है, आगे करेंगे चर्चा। यानी बस उसमें ध्यान इतना रखना है कि अकेले सत्य यानी इनका अस्तित्व, बस इसको लेकर के ही गुणस्थानों की मीमांसा यहाँ निजे निधि निजे में बताऊं
वन्दनाशते द्वादशांगमयी चिरवाणी माता की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय।